नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पीएम मोदी ने जमकर की समधामी सरकार की सराहना का। उत्तराखंड की नीतियां देश के लिए बन रही उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य स्थापना दिवस पर उत्तराखंड वासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डबल इंजन के सरकार के युग में उत्तराखंड में विकास का महायज्ञ चल रहा है। उन्होंने प्रदेश की धामी सरकार की प्रशंसा करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेशवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों से 9 आग्रह भी किए हैं। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। मैदानी इलाकों में धुंध तो पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार। धुंध समेत ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। दिन भर आंशिक बादल मंडराने के साथ हल्की हवाएं भी चल रही है, जिससे पारा भी लुढ़कने लगा है। शुक्रवार को दून में स्थित शीतकाल में पहली बार अधिकतम तापमान घटकर सामान्य के बराबर पहुंचा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाने के साथ ही हल्की वर्षा और चोटियों पर हिमपात की आशंका है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह धुंध छाई रह सकती है। दून में शुक्रवार को सुबह से ही धूप और बादलों की आंख मिचौली चलती रही, साथ ही हवाएं चलने से ठंडक महसूस की गई। इस दौरान दून का अधिकतम तापमान भी 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से अधिक बना हुआ है, लेकिन सुबह शाम ठंडक पड़ रही है। हालांकि अभी ठंड सामान्य से कम है। उधर पर्वतीय क्षेत्रों में भी बादल मंडरा रहे हैं और वर्षा हिमपात के आसार बने हुए हैं। यात्रीगण ध्यान दें, 3 महीने प्रभावित रहेंगी दून से हावड़ा और वाराणसी जाने वाली ट्रेनें। अगले महीने से देहरादून से हावड़ा वाराणसी को जाने वाली 2 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। कोहरे के चलते ये ट्रेनें 1 दिन के अंतराल में चलेंगी। इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दिसंबर में कोहरे वाला मौसम शुरू हो जाएगा। ऐसे में रेलवे की ओर से देहरादून से वाराणसी को जाने वाली जनता एक्सप्रेस और देहरादून से हावड़ा जाने वाली उपासना एक्सप्रेस को 1 दिन के अंतराल में संचालित करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में जनता एक्सप्रेस का हर रोज संचालन किया जा रहा है। स्वर्णिम लक्ष्य टनल परियोजनाएं बन गई तो रोड रेल कनेक्टिविटी में आएगी नई क्रांति। उत्तराखंड में दुर्गम पहाड़ों के बीच घुमावदार सड़कों से लंबे और थकाऊ सफर से कब छुटकारा मिलेगा? इस प्रश्न का उत्तर उन 66 टनल परियोजनाओं पर टिका है, जिन्हें अगले 1 दशक में जमीन पर उतारा जाना है। ये टनल परियोजनाएं रोड कनेक्टिविटी में नई क्रांति लाने का काम करेंगे। इसमें 2 सीमांत जिले चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाली 30 किलोमीटर मीलम लपथल की टनल परियोजना का भी प्रस्ताव बनाया गया है। देहरादून से टिहरी के बीच 30 किलोमीटर टनल का निर्माण होने से टिहरी, गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच न सिर्फ समय बल्कि दूरी भी कम हो जाएगी। हल्द्वानी बाजार का हाल, जहां से उखड़ा वहीं चमका अतिक्रमणकारियों ने फिर निगल लिए बाजार के फुटपाथ। विवाह की लगन शुरू होने के साथ ही बाजार में कारोबारी गतिविधियां बढ़ने लगी है। लोग खरीदारी को पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें अधिकांश बाजारों में पैदल चलने की जगह तक नहीं मिल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये फुटपाथ से लेकर सड़क तक पर अतिक्रमणकारी फिर काबिज हो गए हैं। जिम्मेदारों को भी फिलहाल इसकी चिंता नहीं दिख रही। दीपावली से पहले 21 अक्टूबर को प्रशासन और नगर निगम ने अधिकारियों की टीम बड़े जोर से अतिक्रमण हटाने निकली थी। तब टीम ने यहां फुटपाथ पर काबिज फड़ व खोखो के अलावा पक्के दुकान वालों तक को नहीं बख्शा था। कई दुकानदारों का सामान जब्त करने के साथ ही दुकानों के ऊपर लगाए गए तिरपाल आदि हटा दिए गए थे। यह अभियान कालू सिद्ध मंदिर के सामने वाले बाजार से शुरू होकर पटेल चौक तक चलाया गया था। इसके 1-2 दिन बाद तक बाजार की सड़कें साफ नजर आई, लेकिन बाद में वही हुआ जिसकी आशंका थी। श्रीनगर के पास बसेगा पहला नया शहर, बोर्ड बैठक में प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रदेश की पहली टाउनशिप श्रीनगर के पास बसाई जाएगी। शुक्रवार को हुई उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इसके प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। शुक्रवार को आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में उड़ा की 19वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पास किया गया। राज्य स्तर पर आवास मार्ग सर्वेक्षण श्रीनगर के समीप बेलकेदार एवं बेलकंडी मार्ग के साथ लगे एक क्षेत्र में नवीन टाउनशिप विकसित करने, प्राधिकरण में स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने के प्रस्ताव पेश किए गए। आवास मंत्री ने निर्देश दिए कि गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में नवीन टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की जाए।
प्रदेश में 14 से सहायक अध्यापक की भर्ती के आवेदन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया विज्ञापन। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जनजातीय कल्याण विभाग के तहत सहायक अध्यापक के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए 14 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग की ओर से जारी विज्ञापन के मुताबिक सहायक अध्यापक प्राइमरी के 15 और सहायक अध्यापक LT कंप्यूटर के 12 पदों पर भर्ती की जाएगी। 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, लेकिन परीक्षा अगले साल 23 फरवरी को प्रस्तावित की गई है। इस भर्ती में राज्य आंदोलनकारी आरक्षण के हिसाब से पदों का विवरण दिया है, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण हाईकोर्ट में दायर याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगा। अगले सत्र से हिंदू धर्म का अध्ययन करेंगे छात्र, वेद वेदांत के साथ पढ़ाया जाएगा विज्ञान। BHU और DU के बाद अब दून विश्वविद्यालय में भी छात्र हिंदू धर्म का अध्ययन करेंगे। दून विवि उत्तराखंड का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां अलग से विभाग बनाकर वर्ष 2026 से हिंदू अध्ययन में MA कोर्स संचालित किया जाएगा। पाठ्यक्रम में छात्रों को हिंदू धर्म के साथ पुरातन विद्या, विज्ञान, धर्म विज्ञान, हिंदू धर्मशास्त्र परंपरा में पारंगत किया जाएगा। गौरतलब हो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने वर्ष 2021 में सर्वप्रथम हिंदू अध्ययन में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम MA शुरू किया था। वहीं वर्ष 2023 से DU ने हिंदू स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएट और PhD प्रोग्राम शुरू किया। नई शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान के बाद इन विश्वविद्यालय में भी हिंदू अध्ययन का कोर्स शुरू करने जा रहा है। उत्तराखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, ये है अंतिम तिथि। उत्तराखंड कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पुलिस विभाग में 2000 सिपाही पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदन लिंक आधिकारिक वेबसाइट https:/ukssc.net.in/PHE/exam पर एक्टिव कर दिया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर निर्धारित प्रारूप में पत्र भर दें। उम्मीदवार ध्यान दें कि लास्ट डेट बीतने के बाद कोई एप्लीकेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 30 अक्टूबर 2024। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत होने की तिथि 8 नवंबर 2024। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया यानी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 नवंबर 2024 होगी। साइबर ठगों ने मर्चेंट नेवी अफसर को 24 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा, 32 लाख रुपए ठगे। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच और CBI का अधिकारी बताकर व गिरफ्तारी का खौफ दिखाकर साइबर ठगों ने देहरादून निवासी मर्चेंट नेवी अफसर को न केवल 24 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा बल्कि उनसे 32 लाख रुपए भी ठग लिए। साइबर थाने में दी तहरीर में रोहित निवासी वसंत बिहार ने बताया कि वो मर्चेंट नेवी में तैनात हैं। 30 अक्टूबर की दोपहर को उन्हें अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया और खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच अंधेरी से बताया। आरोपी ने बताया कि उनके नाम पर एक पार्सल मुंबई कस्टम ने पकड़ा है जिसमें पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड्स और MDMA नशा है। इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिसकर्मी से वीडियो कॉल के माध्यम से बात कराई। व्यक्ति पुलिस की वर्दी में था जिसने पार्सल के बारे में पूछताछ की और फिर एक व्यक्ति के साथ जोड़ा जिसने खुद को CBI का अधिकारी बताया। उन्हें 24 घंटे में गिरफ्तार करने का खौफ दिखाकर वीडियो कॉल पर गिरफ्तारी वारंट भी दिखाया। स्वर्णिम लक्ष्य फिल्म निर्माण का कल्चर बढ़ा, नई संभावनाओं के द्वार खुले। प्राकृतिक सुंदरता, एक से बढ़कर एक लोकेशन, ऐतिहासिक इमारत और सुरक्षित वातावरण, ये वो कारक है जिससे राज्य फिल्म शूटिंग के हब के तौर पर उभर सकता है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। हर साल करीब 200 की फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, वेब सीरीज से लेकर एड फिल्मों के निर्माण की अनुमति दी जा रही है। शासन ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भी दी है। कुदरत ने राज्य को हर चीज से नवाजा है। हर इलाका खूबसूरती से भरा हुआ है। ये लोकेशन फिल्म निर्माता को खासी पसंद आ रही है। कनेक्टिविटी में सुधार और संसाधनों में इजाफा होने से फिल्म निर्माता और रुचि दे रहे हैं। अब बड़े फिल्म निर्माता भी शूटिंग के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पर कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।